कहीं उनको एडजस्ट नहीं किया गया आपको पावर स्टार को बिहार के। अब दूसरी तरफ उसी समाज से, उसी वर्ग से आने वाले हरिवंश नारायण सिंह जो क्षत्रिय समाज से है, उनको देखिए सम्मानित किया गया। तो देखिए नीतीश कुमार के जो विजन में है, जो जेहन में है, जिसको चाहते हैं एडजस्ट करना, वहां कर सकते। नई सरकार आ रही है, नया चेहरा आ रहा है, सब ये मान चुके हैं और स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। बीजेपी के सम्राट ही बिहार के नए सम्राट होंगे। चिराग पासवान का इस समय बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पोस्ट करना क्या कहता है? हमको नहीं लगता है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम अभी तक हमको नहीं लगता है, और मानने मनाने की बात नहीं है। देखिए नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर ऐसा नहीं है। अब देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार को शिफ्ट किया गया ड्यू टू निशांत की एंट्री की। बीजेपी के सहमति के या बिना बीजेपी के इशारे से तो राष्ट्रपति भेजेंगी नहीं, और इसकी जानकारी जेडीयू को थी या नहीं? कोई भी गलत कदम अलायंस पार्टनर कोई भी नहीं उठाएगी कि अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारे। अभी तो मौका देगा, अवसर देगा। अभी भी यकीन नहीं होता है कि इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं और आज भी निभा रहे हैं, जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं। नीतीश जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है, और जब वो शपथ ले रहे थे तब उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। तमाम जो ये कयास लगाए जा रहे थे या विरोधियों द्वारा ये बातें कही जा रही थी कि ये सब कुछ नीतीश के मर्जी के बगैर हो रहा है, नीतीश के मर्जी के बगैर उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट तो कुछ और ही बयां कर रही थी। कल भी उन्होंने मीडिया के सामने महीनों के बाद आकर कहा बहुत काम किया, अब वहां पर हम दूसरे लोगों को जिम्मेदारी दे देंगे, नए लोगों को बना देंगे, अब हम यहां आ गए हैं, यहां काम करेंगे। नीतीश कुमार का ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है, समझेंगे रवि उपाध्याय सर से, बिहार के जाने माने पत्रकार, और ये भी समझेंगे कि जिस दिन नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, यानी आज, उसी दिन राष्ट्रपति ने हरिवंश जी को क्यों फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, और इसकी जानकारी जेडीयू को क्यों नहीं थी। रवि सर, सबसे पहले तो नीतीश कुमार इसलिए क्योंकि अभी भी यकीन नहीं होता है कि इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं और आज भी निभा रहे हैं, जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं। नीतीश जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। देखिए सब लोग कयास लगा रहा था जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा, नीतीश कुमार नाराज हैं उनकी पार्टी के, तो यह सब उस पर पूर्ण विराम लग गया, पूरी तरीके से विराम लग गया। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज आपने कहा ही क्या था, नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, समझा रहे हैं, और सब लोग देखिए पूरी प्लानिंग, एकदम हम बार बार कहते हैं नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग के साथ दिल्ली प्रस्थान किया है। दिल्ली में उन्होंने आज राज्यसभा के उच्च सदन की सदस्यता भी ली है। अब देखिए, अब जो जितने झोल झाल की बात आ रही थी, झोल झाल समाप्त हो गया। एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, नीतीश कुमार भी दिखाई पड़ रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज है, उससे क्या होगा। अब देखिए कयास आप लगाते रहिए, जिसको जो लगाना है लगाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार हैं। और राष्ट्रपति, आपका दूसरा सवाल था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आज ही के दिन नोटिफिकेशन भी हुआ। वह नोटिफिकेशन आपको स्वराज पोस्ट के प्लेटफॉर्म पर दिखाई पड़ेगा, हम वह प्लेटफॉर्म पर आप डाल भी दीजिए, आप देखा तो वो है ये किस कारण से, क्या संविधान कहता है, कैसे जो है सो, और ये किसकी जगह पर हरिवंश नारायण सिंह को भेजा गया। हरिवंश नारायण सिंह जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनकी पहचान है, राज्यसभा में उपसभापति थे। देखिए कल ही उनका टेन्योर समाप्त हुआ है, और 10 तारीख, आज 10 अप्रैल है, फिर से जो है सो वह सदन में आ जाएंगे। माने अब वो भी निर्वाचित राज्यसभा हो गए, अब तो किसी दिन अब जाकर के 16 तारीख को कही जा रही है बात कि वह भी लेंगे। तो ये देखिए बिहार से जो 5 कोटे राज्यसभा की थी, उसमें 4 लेंगे अब जिस 16 तारीख को, तो उस दिन संभवतः आपको हरिवंश नारायण सिंह भी लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। और देखिए वह
इतने दिन से जो राज्यसभा के उपसभापति के पद पर बैठे हुए थे हरिवंश नारायण सिंह, तो उनको अनुभव है राज्यसभा संचालन करने का, राज्यसभा चलाने का। उच्च सदन चलाना कितना टफ होता है यह किसी से छिपी हुई बात नहीं, क्योंकि तमाम उसमें विद्वान अपने अपने सेक्टर के विद्वान रहते हैं उच्च सदन में। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, या बिहार में ही विधान परिषद देखिए तो वहां पर भी हर सेक्टर के विद्वान आपको दिखाई पड़ेंगे। तो उनको कैसे बचना, उनसे कैसे सरकार को बचाना, यह सब कुछ कला में माहिर है। लेकिन सर सवाल ये भी उठता है ना कि ठीक है, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, उनका विशेषाधिकार है, उस पर कोई सवाल भी नहीं कर सकता है, और राष्ट्रपति को हम किसी पार्टी विशेष से जोड़ भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी लोग कयास ये लगा रहे हैं कि भाई बिना बीजेपी के सहमति के या बिना बीजेपी के इशारे से तो राष्ट्रपति भेजेंगी नहीं। बिल्कुल। और इसकी जानकारी जेडीयू को थी या नहीं, क्योंकि विजय चौधरी का एक बयान हम कोट करना चाहते हैं। विजय चौधरी का पहले वो बयान चलवा दीजिए। सर, आपके सांसद हरिवंश जी को राष्ट्रपति ने फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। क्या उन्हें आप लोगों ने केंद्र सरकार से बात किए थे, क्या उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने के लिए तो राष्ट्रपति महोदय बता सकते हैं ना, ये बात मेरे संज्ञान में नहीं। विजय चौधरी कह रहे हैं कि भाई, पत्रकार जब उनसे पूछ रहे हैं कि क्या जेडीयू को बताया गया, क्या जेडीयू ने राष्ट्रपति से कहा था, तो कह रहे हैं कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। देखिए, अब विजय चौधरी को हर बात की जानकारी हो, ठीक है, नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के हैं वो, और उसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन हर चीज विजय चौधरी को जानकारी हो कि हरिवंश नारायण सिंह का मनोनयन राष्ट्रपति करेंगी नहीं करेंगी, उनसे पूछ के तो होगा नहीं। वह राष्ट्रपति को तो विशेषाधिकार है, अधिकार है, और संविधान में इसका जिक्र भी है कि ऐसे विद्वानों को किस तरीके से उस सदन में रखा जाता है, लाया जाता है। तो आप एक बार और समझ लीजिए कि हरिवंश नारायण सिंह किस दल से पहले थे? जेडीयू से। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी से थे, तो विद द कंसेंट ऑफ नीतीश कुमार होगी, इसमें हर कोई को हर बात जानने की जरूरत नहीं है। और वो देखिए, हम बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार से उच्च माने जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वह उनकी संपर्क में तो थे ही। अब देखिए, अब सबसे संपर्क में कौन किससे है वह कोई दिखा के हमसे आपसे किसी से तो करेगा नहीं। ये कयासों का बाजार है। ये इतनी बात जान लीजिए, सब लोग कयास लगाता है कि नहीं बात हुई, नाराजगी है, फलना है, जबरन भेजा जा रहा है नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार जितने माहिर खिलाड़ी हैं, वो हर बात पब्लिक डोमेन में होगा नहीं, और जो काम करना कराना रहता है वह करवा लेते हैं। कल से जब से सर वो दिल्ली गए हैं, कई महीनों के बाद मीडिया वालों से बात किया। बिल्कुल। और एक जगह नहीं, 2-3 जगह मीडिया ने अलग अलग सवाल किए, और बड़े कंफर्टेबली कह रहे हैं कि बहुत दिन काम किया वहां पे, अब नए लोगों को सौंप देंगे 2-3 दिन में, और अब जो है दिल्ली में काम करेंगे। तो नीतीश कुमार प्रिपेयर्ड हो चुके हैं या पहले से प्रिपेयर्ड थे? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार को लोग क्या कहता था कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, लेकिन जितनी तस्वीरें निकल के आ रही है, नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं वह क्या दर्शाता है कि नीतीश कुमार तो भाई अभी फिट है, फिट एंड फाइन है। वह देखिए, हो सकता है कि कुछ कारण हो, हम नहीं कह सकते उस पर, तो उनके चिकित्सक या उनके अगल बगल इर्द गिर्द रहने वाले बताएंगे विशेष रूप से। लेकिन नीतीश कुमार फिट एंड फाइन है, और जो उनका विजन कहता है, जो चाहते हैं वह करते हैं। बिहार में भी देखिए, बिहार में नए मुख्यमंत्री बनाने की तमाम तरह की कयासबाजी चल रही है, लेकिन जो समृद्धि यात्रा बीतों दिन हुई उसमें यह दिखाई पड़ा कि सम्राट चौधरी को आज भी सम्राट चौधरी थे, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी सम्राट चौधरी मौजूद थे। बिल्कुल। और भी नेता मौजूद थे, जेपी नड्डा थे, निर्मला सीतारमण थी, संजय झा थे, ललन सिंह थे, अशोक चौधरी थे, राजीव प्रताप रूढ़ी थे, कई नेता थे, लेकिन सम्राट चौधरी भी थे। बिल्कुल। तो वही उनको आगे करते हुए दिखाई पड़े। और सब कुछ देखिए, तस्वीर, हम और आप झूठ बोल दीजिएगा, लेकिन तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती है, तस्वीर तो सच ही बोलती है। तो निश्चित रूप से जितनी तस्वीर छन करके आ रही है और जब कुछ दिखाई पड़ रहा है, उसमें तो अब लग रहा है कि सम्राट चौधरी एक नंबर पर हैं। अब तो आज बैठक भी होगी, अब तो लेटावर में क्या छन करके निकल के आता है, लेकिन ये है, लेकिन वह भी एक औपचारिकता ही होगी। अमित जी, इतनी बात जान लीजिए। लेकिन हम जो राष्ट्रपति ने जो हरिवंश नारायण सिंह को नॉमिनेट किया, जो मनोनीत किया अपने कोटे से, तो ये देखिए, ये कौन सी सीट है? ये सीजेआई थे, माने पूर्व जो है सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई उनका नाम है। तो वो उनका कार्यकाल जो है सो 16 मार्च को ही खाली हो गया था, रिक्त थी वो सीट राष्ट्रपति से मनोनयन वाले। और वही अब देखिए, रंजन गोगोई कौन है?
ये भी थोड़ा जानने की बात होगा सबको कि भाई रंजन गोगोई जो गए वह कौन थे। तो रंजन गोगोई वही थे, माने राम मंदिर पर जो उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिया था वही रंजन गोगोई हैं और उन्हीं का सीट रिक्त था। तो इसके कारण अब जो है सो 16 अप्रैल को जो कही जा रही है बात, 16 अप्रैल को बिहार के अन्य जो जैसे उपेंद्र कुशवाहा, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के रामनाथ ठाकुर और सीवेश राम के साथ में हम वही सी दिन आपको 16 अप्रैल को शपथ लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। और 16 अप्रैल को क्यों? क्योंकि आप देखिए विशेष सत्र बुलाया गया है, आहूत किया गया है राज्यसभा में अब कि वो महिला वंदन विधेयक को लेकर के, तो उसी दिन आपको यह शपथ भी होगा, यह हाउस शुरू होने से पहले। तो यह एक बड़ी तैयारी है। और देखिए आपको टेन्योर पूरा जब हो जा रहा है, रंजन गोगोई का टेन्योर पूरा हुआ, सीट रिक्त हुई, आपको फिर से आपको हरिवंश नारायण सिंह को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो यह एक बड़ी जिम्मेवारी भी है। और देखिए नीतीश कुमार अपने हर चाहने वाले लोगों को, और हरिवंश नारायण सिंह जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं, एक तरफ आप देखिए कि पावर स्टार को आप कह रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे क्या होगा उनका, देखिए भविष्य उनका खत्म अब दिखाई पड़ रहा है पॉलिटिकली, कहीं उनको एडजस्ट नहीं किया गया आपको पावर स्टार को बिहार के। अब दूसरी तरफ उसी समाज से, उसी वर्ग से आने वाले हरिवंश नारायण सिंह जो क्षत्रिय समाज से है, उनको देखिए सम्मानित किया गया। तो देखिए नीतीश कुमार के जो विजन में है, जो जेहन में है, जिसको चाहते हैं एडजस्ट करना, वहां कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना मतलब आप कह रहे हैं कि कोई खेला वाला नहीं है, ये जो भी हुआ है, जो भी डिसीजन हुआ है, कंसेंट ऑफ नीतीश कुमार। बिल्कुल, देखिए कंसेंट ऑफ नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार के आदमी वहाँ संजय झा भी हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उनसे बात हुई है। तो ये देखिए सब कुछ, देखिए आपको सब कुछ उसी वे में दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन किसी को लिया करके कोई बैठा देगा, और भी राष्ट्रपति से मनोनयन की बात है तो उसमें कंसेंट नहीं लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा सर, अब 16 तारीख को हम मार्क कर दें, 16 तारीख वो तारीख, आज शपथ, और 16 तारीख जब नीतीश बिहार को टाटा बाय बाय कहेंगे। निश्चित रूप से देखिए 16 तारीख बड़ा दिन बिहार के लिए, एक माने लिखा जाएगा कि 16 तारीख को नीतीश का टाटा बाय बाय होगा, नई सरकार के लिए एक ये होगा, बिहार में भाजपा का सपना पूरा होगा। और उसके बाद 16 तारीख को आपको वहां पर राज्यसभा में भी, उच्च सदन में भी आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से हरिवंश नारायण सिंह और 4 जो अन्य जो बचे हुए थे, 5 कोटे जो बिहार से राज्यसभा का था, उनका वोट होगा। तो ये बड़ी बात होगी। और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, आपको पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें, उपेंद्र कुशवाहा वह भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नीतीश कुमार जेडीयू का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका तो अच्छा राज हो ही गया। तो इस बार आपको देखने और समझने वाली बात है कि बिहार से बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर तो आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र दिखाई पड़ रहे हैं उसमें। तो यह सब आपको दिखाई, बहुत चीज आपको दिखाई पड़ेगा इस बार। रवि सर, एक चीज और हम समझना चाहेंगे, ये तमाम चीज़ें तो हैं एनडीए के अंदर, नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि खुशी खुशी जा रहे हैं, प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि अब युवा लोग, नए लोग ही बिहार को चलाएंगे, मार्गदर्शन तो उनका रहेगा ही रहेगा, और नीतीश कुमार के अनुभव का लाभ भी बीजेपी और एनडीए के तमाम जो दल हैं वो लेना चाहेंगे। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका प्रोफाइल अपडेट हुआ है। ये क्या है? अचानक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये जो सरकार चेंज हो रही है, नई सरकार आ रही है, नया चेहरा आ रहा है, सब ये मान चुके हैं और स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बीजेपी के सम्राट ही बिहार के नए सम्राट होंगे। बिल्कुल। चिराग पासवान का इस समय बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पोस्ट करना क्या कहता है? इच्छा को जताता है या ये कह रहा है कि ठीक है, मैं अभी मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन मेरे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को अब शामिल करना होगा नई सरकार? नहीं, देखिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो आपको चिराग पासवान का एजेंडा है, या जो फिर ऐसे कह लीजिए जो टैगलाइन है उनका लंबे समय से है, तो उसमें आप क्या देख पा रहे हैं? उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो भी विजन उनका है, तो उस पर कहीं ना कहीं तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में थी, नीतीश कुमार से वह लगातार मिलते भी रहे, केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में वह मिनिस्टर भी हैं। तो अब जब डबल इंजन की सरकार में उनकी हर मांग जो है, सो जो भी उनका है, जो उनके लाइन में 1, 2, 3, 4 जो भी पॉइंट है, तो उस पर तो काम कहीं रहा। अभी युवा आयोग बना, सब कुछ बना, तरह तरह की जितनी बात वो कर रहे हैं, सब पर तो होमवर्क हो चुका है, सब पर तो काम हो रहा है। अब हमको देखिए यही है कि अब ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग है, मैसेजिंग, वही मैं समझ रहा हूं कि ये मैसेजिंग इस समय बिल्कुल
जब नई सरकार का गठन होना है, नीतीश कुमार दिल्ली जा चुके हैं, उस समय चिराग पासवान का ये पोस्ट करना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। चुनाव के समय में कह रहे थे मुझे बिहार बुला रहा है, अब दिल्ली से ये बड़ा मैसेज, ये बड़ा मैसेज क्या है? नहीं देखिए, वही हम करें, मैसेजिंग है। देखिए कोई वह भी पॉलिटिक्स करते हैं, भजन कीर्तन तो करते नहीं है आपको चिराग पासवान। तो जब भजन कीर्तन नहीं करते हैं तो वह भी मैसेज देंगे और देते रहते हैं टाइम टू टाइम। इस बात को मान लीजिए। अब कहीं आप देखिए, हाल ही में वह गए थे, मोकामा गए थे, तो वहां पर बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, तो यह सब तो होता ही। देखिए वह मैसेज है और यह भी एक तरीके से साइलेंट मैसेज है। इसको आप मान के चलिए, भले वो एनडीए फोल्ड में है, लेकिन उनकी इच्छा, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा, और अरुण भारती आप उनके जो सांसद हैं, उनके बहनोई, उनका तो बयान आप लगातार आप देखिए, उसको डिकोड करिए, कोड करिए, तो यह समझ में आता है कि क्या उनके पार्टी का लाइन लेंथ और विजन है। तो वो निश्चित रूप से अभी समय नहीं है, लेकिन जैसे ही 29-30 होगा, आप देखिएगा कि फिर वही आपको दिखाई पड़ेगा। वही दिखाई, हाँ बिल्कुल। और अभी तमाम चीजें गुड हैं एनडीए के अंदर। अभी सब कुछ देखिए, अभी नया सत्ता परिवर्तन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो ऐसे में कोई भी गलत कदम अलायंस पार्टनर कोई भी नहीं उठाएगी कि अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारे। अभी तो मौका देगा, अवसर देगा, और जो भी चाहेगा सब कुछ करना कराने की बात होगी। लेकिन अभी हमको नहीं लगता है। हाँ, अब विधानसभा का चुनाव होगा, उस समय कुछ आपको 30 में दिखाई पड़ सकता है इधर उधर, उससे पहले झोलझाल जो हर राजनीतिक दल करती है। और देखिए होना भी चाहिए, हर दल को अपनी महत्वाकांक्षा तो है ही है कि हमारे पार्टी का सीएम कोई बने, तो यह अगर यदि है तो यह बुरा भी नहीं है। जाते जाते सर अंतिम सवाल, निशांत माने या नहीं माने हैं अभी तक डिप्टी सीएम के लिए? नहीं देखिए, निशांत को मानने नहीं मानने की बात नहीं है। नीतीश कुमार, देखिए हम बार बार, क्योंकि अब समय बहुत कम है ना सर। देखिए यही देखिए, हमको नहीं लगता है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे अभी तक, हमको नहीं लगता है। और मानने मनाने की बात नहीं है। देखिए नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर ऐसा नहीं है। अब कि किस तरीके से नीतीश कुमार को शिफ्ट किया गया ड्यू टू निशांत की एंट्री के लिए, कि यहाँ पर दिल्ली रहेंगे तो कम से कम, लेकिन फिर भी वह टैग जो लगने वाली बात है, आपको तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है, उनकी बिटिया जो है सो रोहिणी कह रही, तो यह देखिए, यह आप इससे बच नहीं सकते हैं। यह राजनीति है, राजनीति में आपको, आप किसी पर उंगली उठाइएगा तो आपके तरफ भी स्वयं उंगली उठेगी। इतनी बात तो तय मान के चलिए। सर को अभी भी नहीं लग रहा है कि निशांत डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी लेंगे, और निशांत क्या, नीतीश स्वयं भी नहीं मानेंगे। ये टैग इतनी जल्दी अपने ऊपर नहीं लेना चाहेंगे। निशांत पहले अपने आप को प्रूफ करेंगे। लेकिन नीतीश का बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है कि एनडीए के अंदर सब कुछ कूल है, गुड है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई एक दूसरे के खिलाफ खेला नहीं करने जा रहा है। अभी जो ये बात चल रही थी कि भतीजा ने मैसेज भिजवाया है कि आ जाइए, वो कुछ नहीं होने जा रहा है। बिहार में स्ट्रांगली एनडीए की सरकार पुनः बनने जा रही है, और बीजेपी के सम्राट, बिहार के नए सम्राट 15 तारीख को शपथ लेते नजर आएंगे।